गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी विविध प्रश्नमाला 4 के 19 सवाल हो चुके हैं। 20वां सवाल आप बोर्ड पे ध्यान से देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी, और यहाँ पर भी सी और सी है। फिर है ए और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए, फिर बी बी और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे, बराबर सिद्ध करना है 4abc बराबर 4abc। अब देखें इसका पहला अवयव, तो इसमें बटे में सी है और हमें राइट साइड में बटे सी नहीं ज्ञात करना। तो इस सी को हटाने के दो तरीके हैं। नंबर 1, आप इस सी को बैलेंस निकाल लें। नंबर 2, इस पूरी रो में सी की गुणा कर दें। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे से ए हटाने के दो तरीके हैं। या तो आप इस पूरी रो में से ए ओवेनिस्ट ले लें, या फिर इस रो में ए की गुणा कर दें। सेम यही काम इस तीसरी रो में भी करना है। तो मैं लिख देता हूं कि R1 में अगर मैं ए की सी की गुणा कर दूं, है ना, C इंटू में R1, और इसी तरह से R2 में मैं बी ए की गुणा कर दूं, है ना, और R3 में किसकी गुणा हो जाएगी, फिर बी की, तो ये बी की गुणा कर दें, है ना। तो आपके पास जो सारणिक है वो लेफ्ट हैंड साइड की बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, और लास्ट बचेगी बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन एक बात, क्या ये दोनों सारणिक बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस सारणिक का मान सी ए और बी गुना बढ़ा दिया है। तो अब जब मान इतने गुना बढ़ा दिया तो क्या करना पड़ेगा, इतने ही गुना कम करना पड़ेगा। तो ए बी सी बटे में लिखना पड़ेगा। अगर मैं 4 को 2 गुना कर दूं और 2 का ही भाग लगा दूं तो बात क्या हो जाती है, सेम सिमिलर हो जाती है ना। इसीलिए जब मैंने सारणिक में एबीसी की गुणा की तो एबीसी का भाग भी लगाना पड़ेगा, गुणधर्म 4 के अनुसार। अब देखो क्या करें, 2 जीरो बना के प्रसार करनी होती है, तो पहले जीरो बनाते हैं। क्या ही लिख रहा है यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें सी स्क्वायर जोड़ दूं तो बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पर ये नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ओबेनिस्ट नहीं आ सकता। तो ओबेनिस्ट वाला काम छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही घटाना पड़ेगा। कहाँ है, नीचे, है ना, दोनों में। तो फिर संक्रिया लगेगी, R1 को लिखना पड़ेगा, R1 में से घटाना पड़ेगा क्या, R2 और R3 दोनों घटाने पड़ेंगे, या प्लस करके ऐसे लिखिए ब्रैकेट लगा के, है ना, कि R2 और R3 जोड़ के R1 में से घटा दो, जीरो बन जाएगा। तो देखो क्या क्या जीरो बनेगा, है ना। पूरी पहली जो रो है उसमें कितने अवयव जीरो बनने हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे, R1 को पहला अवयव जीरो बनाएंगे तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे, बी स्क्वायर घटाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह से सी स्क्वायर में से ये दोनों जोड़ के घटाने पड़ेंगे। तो देखो मैं घटा के दिखाता हूँ, सी स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, है ना, और ये क्या है, सी स्क्वायर, ये घटा दिया, क्या बच गया, माइनस के 2b स्क्वायर, तो माइनस के 2b स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ के सी स्क्वायर में से घटाओ तो सी स्क्वायर में से घटाएंगे ए स्क्वायर, और ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और माइनस के सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या रह गया, माइनस के 2a स्क्वायर। तो ये आपकी R1 आ गई जो आपको दिखाई दे रही है ना। और R2 R3 एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 बटे में ए बी सी तो ऑलरेडी है ही हमारा। अब दूसरा जीरो बनाएंगे। तो दूसरा जीरो देखो, या तो रो में या कॉलम में, देखते हैं कैसे बनता है। देखो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट के जीरो नहीं आ सकता, तो यहाँ जीरो नहीं बन सकती। यहाँ देखो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, जीरो नहीं बन सकता। इसका मतलब अब आप और जीरो इसमें नहीं बना सकते। तो जब और जीरो नहीं बनेंगी तो क्या कर देंगे, इसका प्रसार किसके अनुदिश, R1 या C1, जिसके भी अनुदिश लिखना चाहो। ठीक है, तो मैं इस R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ, तो R1 के अनुदिश प्रसार। तो जब आप इसका R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो लिखेंगे 1 बटे में ए बी सी, ऑलरेडी पहले से ही बाहर है, तो ये तो जीरो को तो छोड़ ही देंगे, ये लिखेंगे, है ना। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये प्लस का होता है, ये फिर माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2b स्क्वायर, है ना, 2b स्क्वायर हो गया, और प्लस के 2b स्क्वायर हो गए। तो क्या लिखना पड़ेगा, रो और कॉलम हटा देंगे, इनकी दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा। चलो इन दोनों की गुणा करते हैं, तो इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर,
प्लस के a की घात 4 माइनस कर देंगे इन दोनों की गुणा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब फिर ये तो हो गया काम खत्म इसका। ये लास्ट अवयव है माइनस के 2a स्क्वायर, ये रो और कॉलम हटा देंगे इन दोनों की गुणा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करेंगे इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा b की घात 4 और माइनस के b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 1/ABC। देखो 2b के अंदर गुणा करो तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस के 2 कितना लिखेंगे अब 2a की घात 4 और b स्क्वायर, फिर माइनस इसकी दोनों गुणा करेंगे तो 2a की घात 2 और b की घात 4। मैंने a पहले लिखा है b बाद में लिखा है अल्फाबेट से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। अगर कोई चीज या कोई संख्या कटे तो फिर उसे काटने में आसानी हो। तो यहाँ देखो माइनस की कितने आएंगे 2a की घात कितनी हो जाएगी 4 और b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर b की घात 4 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के कितना 2a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। या अब देखो a की घात 4 है, ये भी a की घात 4 है, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर b4 a स्क्वायर b4 भी कैंसिल हो गया, तो 1 में abc और ये 2 और 2 कितना हो गए 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अच्छा ये कट जाएंगे, एक 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 कट गया abc, क्या रह गया 4abc, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये सिद्ध करना है। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखें, एक ही जीरो बन रही है इसमें और एक जीरो बनने के बाद हमने इसमें प्रसार कर दिया। देखो इसका अगला सवाल करते हैं। इसका अगला सवाल है 21वां सवाल, देखो एक बार ध्यान से, बोर्ड पे लिख रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये दे रखा है पहले से, तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। a माइनस एक्स, फिर c b माइनस एक्स और a c माइनस एक्स बराबर 0। सॉल्व करना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें x की वैल्यू निकालें, है ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 बनाकर प्रसार करना पड़ेगा। अब 2 0 बनाकर प्रसार कैसे करेंगे इसका, है ना। पहले देखते हैं कोई चीज ओवेनिस्ट तो नहीं आ रही ना, लेकिन अगर मैं a में c और b जोड़ दूं, ये देखो सब जुड़ जाएंगे, a b c तो जुड़ जाएंगे तो ये ओवेनिस्ट आ जाएगा और फिर 1 1 1 आ जाएगा और 2 0 बना के प्रसार कर देंगे। तो देखो सबसे पहले a में c और b तो दोनों तरफ मिल रहा है आपको, चाहे तो रो जोड़ सकते हैं या कॉलम जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, रो जोड़ोगे तो रो जोड़ लो तीनों को, कॉलम जोड़ना है तो कॉलम जोड़ दो, सेम संख्या दिखाई दे रही है। तो मैं चलो कॉलम जोड़ के दिखा रहा हूँ, c1 को लिख रहा हूँ c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों को जोड़ दिए तो a प्लस b प्लस c माइनस के एक्स, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c माइनस के एक्स और a प्लस b प्लस c माइनस का x, ये आएगा c b माइनस एक्स और a b a c माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या ओवेनिस्ट आ जाएगा c1 से, है ना, लिखेंगे c1 से a प्लस b प्लस c माइनस एक्स ओवेनिस्ट लेने पर, चलो तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस एक्स ओवेनिस्ट ले लिया, क्या बचेगा 1 1 और 1, फिर इसके बाद बचेगा यहाँ पे c b माइनस एक्स a और यहाँ बचेगा b a c माइनस एक्स, इसके बराबर 0, ये 0 के बराबर चल रहा है। अब 1 1 1 आ गया तो 2 0 बना के प्रसार कर सकते हैं। 2 0 कैसे बनेगा, r1 में से r2, r2 में से r3, तो चलो 2 संक्रिया लगा देते हैं। r1 को लिख लेते हैं r1 माइनस r2 और r2 को क्या लिखेंगे r2 माइनस r3 और a प्लस b प्लस c माइनस एक्स ऑलरेडी आपका पहले से बाहर है, एक में से घटाओ क्या आएगा 0, c में से ये घटाओ b माइनस एक्स, तो c में से b घटाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, b में से a घटाओ b माइनस a, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक में से घटाओ क्या आएगा 0, b प्लस x में से a घटाओ तो a घटाएंगे तो b माइनस a प्लस माइनस के x, a में से c माइनस x घटाओ,
a माइनस सी प्लस एक्स, घटाएंगे चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो मैंने चिन्ह बदल दिए। और लास्ट आप लिखेंगे 1a और c माइनस एक्स, और किसके बराबर लिख देंगे 0। अब तो 2 0 मिल गया आपको, तो किसके अनुदिश प्रसार करेंगे C1 के अनुदिश, ठीक है। तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो इसका C1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे। याद रखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। देखो C1 के अनुदिश प्रसार, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ऑलरेडी पहले से दे रखा है, और इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो लिखेंगे c माइनस बी प्लस एक्स, है ना, इनटू में a माइनस सी प्लस एक्स, फिर माइनस b माइनस ए, है ना, b माइनस ए, और इनटू में क्या लिखेंगे b माइनस ए माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास, ये लगा दिया हमने C1 के अनुदिश प्रसार, और बराबर में क्या लिख देंगे 0। यहां देखो वापस से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, c की a से गुणा करो ac, c की c से गुणा करो माइनस के सी स्क्वायर, c की x से करो प्लस के सी एक्स। ध्यान से देखना है, प्लस के सी एक्स आ गया। इसी तरह से b को a से गुणा करो माइनस के b को c से गुणा करो प्लस के bc, माइनस माइनस प्लस, माइनस के bx, फिर x की गुणा करो प्लस के ax, और माइनस के cx, और प्लस के x स्क्वायर, यहां से गुणा करो माइनस के b स्क्वायर, माइनस प्लस का ab, माइनस माइनस प्लस bx, माइनस माइनस प्लस के ab, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस के a स्क्वायर, माइनस 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 के ax, या और किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर। अब देखो आपके पास क्या है ना, ये cx है आपके पास, है ना, और ये भी cx कैंसिल हो गए, cx से cx, फिर bx, और इधर भी आपको bx दिखाई दे रहा है, ये bx कैंसिल हो गया, फिर एक और देखो ax, ये ax से ax कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए। a प्लस बी प्लस सी माइनस के x, यहां से देखो क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर, स्क्वायर वाले पहले लिख रहा हूं, माइनस के b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर, ये माइनस के हो गए सारे के सारे। अब देखते हैं प्लस के क्या लिख रहे हैं, प्लस के ए बी, है ना, ये देखो बी सी है प्लस का, ये ए बी है, और एक ए बी है, ये ए बी से ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचेगा ए बी, बी सी और ए सी, बस। तो ए बी प्लस के बी सी और प्लस के ए सी, इसके बराबर 0, ये मिलेगा। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर और रह गया प्लस का, प्लस के एक्स स्क्वायर और लिख देते हैं बराबर 0। अब देखो पहली डिजिट दूसरी डिजिट दोनों गुणा में 0 है, तो यह क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0, या फिर माइनस के a स्क्वायर प्लस के b, चलो माइनस कॉमन नहीं लेते, सब में लिख देते हैं, है ना, प्लस के ए बी प्लस बी सी प्लस के ए सी और प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी, या एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, ये सब उधर चले जाएंगे, पक्षांतरण करो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी, है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस के ए बी बी सी और प्लस के ए सी। ये समझ में आ गया, ये इधर जाएंगे सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया। अब आपको दे रखा है चूंकि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 0 के, ठीक है, तो फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी किसके बराबर होगा 0 के, ठीक है, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मतलब x बराबर 0 तो आ गया, ठीक है। अब ये और रह गया x बराबर ये कितना आएगा, तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तब आपको क्या डिजिट मिलेगी वो देखें आप ध्यान से, इस सवाल में यही इंपॉर्टेंट है ना, इसकी वैल्यू निकालना। तो देखो जब चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac किसके बराबर होगा 0 के, यही तो होता है फॉर्मूला। इन तीनों को उधर की तरफ ले जाऊं तो आ जाएगा 2 कॉमन ले लो,
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 का भाग लगा दे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर, माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहां से देखो फिर जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है ना, तब x बराबर कितना हो गया 0, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के, इसकी वैल्यू लिख लूं, देखो ये वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ये कोई सी भी समीकरण मान लो, जो भी लिखते हैं आप, समीकरण एक या जो भी है ना, इससे मान रख देता हूं मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है, माइनस के 1/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देता है समीकरण 1 से। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 और 1 3, तो 3/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया ना, जुड़ गए। ये आधा है, ये 1 है, तो टोटल कितना हुआ, 1.5 मतलब 3/2। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और x बराबर कितना चल रहा है 0, तो 2 मान आ गए इसके, 3 हो गया ना, एक तो प्लस माइनस में आ जाएगा अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक आ गया 0, तो ये वैल्यू आएगी किसकी, x की वैल्यू। इसने कहा था हल कीजिए, तो ये हल हो गया। एक बार इसकी कैलकुलेशन दोबारा से देख लेना आप वीडियो को चलाकर, है ना, और अच्छे से समझ लेना आराम आराम से। चलो 22वां सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है 22वां सवाल भी। देखो 22वां सवाल, इसका 24वां सवाल आपका पहले ही पूछा जा चुका है, 22वां इंपॉर्टेंट बचता है, ये कर लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली खत्म सी है लगभग, है ना। ए प्लस बी और फिर दे रखा है ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए बराबर सिद्ध करना है 9 ए प्लस बी इंटू में बी स्क्वायर। 9 कॉमन आना है और a प्लस बी इंटू में बी स्क्वायर कॉमन आना है। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, 9a प्लस बी और बी स्क्वायर, है ना। तो ये देखो 1 2 3, 3a हो गया और 2 और 1 3 भी हो गया। अगर मैं ऐसे जोड़ू तो 1a 2a 3a और कितने भी 3। तो अब आप चाहे रो की संक्रिया लगाए चाहे कॉलम की, दोनों सेम है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो मैं रो की संक्रिया लगा रहा हूँ, r1 को लिख रहा हूँ r1 प्लस r2 प्लस r3। आप चाहे तो कॉलम के लगा सकते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 3a और 3b। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे, 3a प्लस 3b। इसी तरह से 1 2 3 को जोड़ेंगे तो 3a प्लस 3b, और ये आ जाएगा a प्लस 2b, a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस बी और a। क्या कॉमन आ जाएगा, 3a प्लस बी कॉमन आ जाएगा r1 से। r1 ही तो बदली थी, तो r1 से 3a प्लस बी उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ लेंगे तो लिखेंगे 3a प्लस बी, उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचेगा 1 1 1। अब रो में बचेगा तो कॉलम की संक्रिया लगेगी, और कॉलम में लेते तो रो की संक्रिया लगती। तो ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद है ना। आसान सा सवाल आता है पेपर में, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को गलत करके आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से इसका बेसिक समझ लें। अब 1 1 1 आ गया तो सी, अब कॉलम की संक्रिया लगाएंगे, c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3, और फिर इसका क्या कर देंगे, प्रसार। तो देखो c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3 संक्रिया लगा रहे हैं। लिख देता हूं मैं, c1 को लिख रहे हैं c1 माइनस c2, और c2 को क्या लिख रहे हैं, c2 माइनस c3। तो आपके पास 3a प्लस बी ऑलरेडी पहले से ही बाहर है। देखो एक में से एक घटाओ 0, इसमें से a प्लस 2b में से एक घटाओ, क्या बचेगा 2b। a प्लस बी में से a प्लस 2b घटाओ,
देखो इधर ध्यान से, a प्लस बी में से क्या घटाना है, a प्लस 2b, चिन्ह बदल जाएंगे, a से a कैंसिल, b क्या बचेगा माइनस का, ठीक है। इसी तरह से एक में से एक घटाओ क्या बचेगा 0, a में से ये घटाओ क्या बचेगा माइनस का b, फिर a प्लस 2b में से a घटाओ क्या बचेगा 2b। समझ में आ गया सबके। फिर आप क्या लिखेंगे लास्ट में 1a प्लस बी और 1a प्लस बी और a। अब 2 0 किस में है R1 में, तो R1 के अनुदिश प्रसार, R1 के अनुदिश। तो जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखो क्या होगा, आप चाहे तो वेनिस में निकाल सकते हैं, b और b कॉमन आ जाएगा, फिर निकालोगे तो R1 के अनुदिश प्रसार ही कर दिया मैंने, 3 इंटू में a प्लस बी, और प्रसार करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों की गुणा आएगी, 2 दूनी 4b स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा होगी, तो इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के b स्क्वायर होगी, तो 3a प्लस बी, और ये कितने बचेंगे आपके ऊपर, 4 में से घटाओ 3b स्क्वायर, दोनों की गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, और इंटू में b स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो आसान सवाल है, फिर कह रहा हूँ, और इसका 24वां सवाल पूछा जा चुका है, 23वां इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब हम इसके बाद इसकी अगली एक्सरसाइज 5वीं स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आपकी 5वीं एक्सरसाइज आपके सामने हो, है ना, वीडियो आए आपका, तो एक वीडियो उसकी देखें, और पूरी 5वीं प्रश्नावली आपकी इम्पॉर्टेंट है ना, और आप सारे वीडियो देखें तो आपको अच्छे से प्रश्नावली 5 समझ में आएगी, ठीक है। ओके बाय।